अब दोस्तों डोजो शब्द का मतलब समझते हैं। डोजो एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ द बे, कुछ लोग वो बोल देते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप। तो बेसिकली डोजो क्या है? एक ऐसी जगह होती है जहां पर पुराने समय में अगर हम बात करें तो जापान के अंदर मार्शल आर्ट वगैरह सीखी जाती थी। मतलब कि ऐसी जगह हो गई जहां पे हम अपने आप की स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो आपको जो तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है ये एक डोजो रूम है जो एक एमएसएमई यूनिट के अंदर हमने तैयार किया है, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से एक डोजो ट्रेनिंग रूम तैयार किया जाता है। डोजो ट्रेनिंग रूम का जो है उद्देश्य ये होता है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं या हमारे न्यू एम्प्लॉयज हैं उनको हम वहां पे प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकें। न्यू एम्प्लॉयज के केस में क्या हुआ कि न्यू एम्प्लॉय जब आएगा तो हम वहां पर एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट ऐसा बनाए कि मान लो उसको हमने किसी असेंबली लाइन पे लगाना है, तो हमने वहां पे असेंबली लाइन का एक वर्जन बना दिया कि भाई इसके ऊपर आप बैठो, पहले यहाँ पर एक हफ्ता यहाँ पर आप लगाओ, सारे हमारे कंपनी का प्रोसेस समझो कि हमारे यहाँ पे क्या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो होते हैं, हम क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, आपके क्या काम होंगे, आपने किस पार्ट की असेंबली करनी है या किस स्टेशन पे आपको लगाना है। तो वहाँ उसको नट बोल्ट वगैरह टाइट करना सिखाएंगे। अगर उसने असेंबली में काम करना है, अगर वायरिंग पे काम करना है तो वायरिंग करना सिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक रूम के अंदर, एक कमरे के अंदर सारी चीज़ें एक ट्रेनिंग रूम के अंदर होती हैं। सिमुलेटेड एनवायरनमेंट होता है, तो वहां पर वो सारी चीजें लगाई हुई होती हैं हमने ऑलरेडी। और वहां पे जब भी कोई नया एम्प्लॉय आएगा तो हम उसको वहां पर ले जा करके ट्रेनिंग देते हैं। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, जो भी जिस हिसाब से जिस जगह का प्रोसेस सेट है उसके हिसाब से हम उसको वहां पर ट्रेनिंग देंगे। किसी कंपनी का है कि हमने 7 दिन ट्रेनिंग देनी है तो वो 7 दिन ट्रेनिंग देगा। किसी कंपनी का है कि हमने 3 दिन ट्रेनिंग देनी है तो वो 3 दिन ट्रेनिंग देगा। किसी कंपनी का है हमने 2 दिन ट्रेनिंग देनी है तो वो 2 दिन ट्रेनिंग देगा। और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनका क्या होगा कि जो हमने ट्रेनिंग शेड्यूल बना रखा है तो उसके हिसाब से हम वहां पर ही ट्रेनिंग रूम के अंदर ले जा करके या डोजो रूम के अंदर ले जा करके वहां हम उसको जानकारी देंगे। बेसिकली डोजो रूम के अंदर सारी चीजें विजुअली लगाई होती है, तो वो एक माहौल भी बनता है सीखने का। और किसी चीज का रेफरेंस लेना है तो हमारे पास तुरंत रेफरेंस व्यू पॉइंट में सारे एसओपीज, डब्ल्यूआईज, वर्क इंस्ट्रक्शन विजुअल रूप में डोजो रूम या ट्रेनिंग रूम के अंदर लगे हुए होते हैं। अब दोस्तों उद्देश्य क्या है डोजो रूम का? बेसिकली जो डोजो रूम का उद्देश्य है उसको हम अगर देखें तो पहला उद्देश्य क्या है कि बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना न्यू ऑपरेटर्स को, जो हमारी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं या इंस्पेक्टर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनको, या न्यू एम्प्लॉयज ज्वाइन कर रहे हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग देना। दूसरा उद्देश्य क्या है कि हमारे जो प्रोडक्ट और प्रोसेस है उसके बारे में उनको जानकारी देना है कि हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं और ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। जो हमारे पास्ट डिफेक्ट्स हैं कि हमारे यहाँ पर क्वालिटी से रिलेटेड ये कमियां निकलती हैं या हमने उस पर ये एक्शंस लिए हैं, और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि जिससे ये क्वालिटी डिफेक्ट्स नहीं आएंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। और इसके अलावा क्या है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम यहाँ पर ले जाकर के ट्रेनिंग देते हैं। और अगर हम इसको समराइज करें यो तो ये एक तरीके से क्या है, एक्सटेंडेड आर्म बोले तो एक मतलब हमें मदद करता है ऑपरेशन एक्सीलेंस की तरफ जाने के लिए। डोजो रूम ये एक वर्क कल्चर ऐसा बनाता है कि यहाँ पर सीखने वाला माहौल है। यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमें यहाँ पर ट्रेनिंग्स मिलेंगी, हमारी स्किल अपग्रेड होगी, जिसको हम अपने अपने पर्सनल ग्रोथ और कंपनी की ग्रोथ के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये मोटे तौर पे ये उद्देश्य हैं एक डोजो रूम के। अब दोस्तों जो डोजो है उसको टोटल 8 पिलर्स या 8 टाइप्स ऑफ डोजो के अंदर डिवाइड किया गया है। अब उनके बारे में हम यहाँ पर एक एक करके पहले समराइज में समझेंगे कि 8 स्टेप्स क्या हैं, फिर एक एक को हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों जो सबसे पहला जो डोजो है या पहला पिलर है डोजो का वो है कंपनी ओवरव्यू। उसके बाद आता है सेफ्टी डोजो, देन उसके बाद आता है 5 सेंसेस एंड बिहेवियरल डोजो, उसके बाद आएगा प्रोडक्ट डोजो, उसके बाद आएगा प्रोडक्शन रूल डोजो, देन आएगा प्रोसेस डोजो, उसके बाद आएगा क्वालिटी डोजो, और सबसे आखिरी आएगा हमारा मेंटेनेंस डोजो। तो इस तरीके से टोटल 8 स्टेप्स हैं या 8 पिलर हैं डोजो के अंदर। अब दोस्तों जो मैंने आपको सारा ये बताया तो हमने इसको क्या किया है, एक कोर्स के अंदर समराइज कर दिया है। आप यहां तक आ गए हो वीडियो में 20-25 मिनट देख करके, तो इसका मतलब है कि आप सीखने में इंटरेस्टेड हो।
तो हमने क्या किया है, एक डोजो के ऊपर डोजो इम्प्लीमेंटर कोर्स तैयार किया है। मान लो कि आप कहीं क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और आपको कहीं पर डोजो इम्प्लीमेंट करना है, तो हमारा ये सर्टिफाइड कोर्स है डोजो इम्प्लीमेंटर का। प्लस ही प्लस अगर आप मान लो कंपनी के ऑनर हो या प्लांट हेड वगैरह भी हो, सीनियर लेवल पे हो, आप भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कि कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो हमने क्या किया है, एक डोजो का जो है कोर्स तैयार कर दिया है। ठीक है, कोर्स का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, या फिर हमारा जो अपना ट्रेनिंग पोर्टल है उस पर आप जाएंगे तो वहां पर आप सर्टिफाइड डोजो इम्प्लीमेंटर कोर्स सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। या हमारी जो वेबसाइट है www.aytindia.com, उसके अंदर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स पर जाएंगे तो भी आपको वहां पर ये डोजो के नाम से जो है ट्रेनिंग कोर्स मिल जाएगा। उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, इसके अंदर हमने डिटेल में जो डाला है वो डाला है, हमने सैंपल डोजो रूम डाले हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 आपको डोजो रूम की यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगी जो हमने खुद इंप्लीमेंट कराया है कंपनियों के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक समरी मिलेगी आपको गाइडलाइंस कि आपने अगर डोजो को जो इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, डोजो को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हर स्टेप्स के अंदर आपको करनी है वो आपको यहाँ पर गाइडलाइंस मिलेंगी। एक बुक मिलेगी आपको डोजो के ऊपर। ठीक है, उसके अंदर 8 प्रकार के डोजो, डोजो क्या होता है वो सारी सारी जानकारी मिलेगी। प्लस जो आप ये पीपीटी देख रहे हो उसके आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे उसके अंदर। ठीक है, एक हमने एक एक्सेल तैयार किया है जिसके अंदर डोजो को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए आपको, जैसे प्रोजेक्टर चाहिए, स्क्रीन चाहिए, चेयर्स चाहिए, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट होती है, बोर्ड्स वगैरह, वो सारी हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट चार्टर्स वो बनाए हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर एक डिटेल्ड बुक एक बनाई है जिसके अंदर पूरी की पूरी समरी है, हर हर प्रकार के डोजो में आपको क्या क्या फॉर्मेट्स या क्या क्या डिस्प्ले चाहिए वो सारी पूरी की पूरी आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। वो किस प्रकार से होगी जानकारी, जैसे ये आपको यहाँ समरी, शॉर्ट समरी दिख रही है ना, कि कंपनी ओवरव्यू में हमने क्या क्या कंटेंट, सेफ्टी डोजो में हमने क्या क्या रखना है, 5S डोजो में हमने क्या क्या रखना है, प्रोडक्ट डोजो में क्या रखना है, प्रोडक्शन डोजो में क्या रखना है, प्रोसेस डोजो में क्या रखना है, क्वालिटी डोजो में क्या रखना है, मेंटेनेंस डोजो में क्या रखना है, कौन सा स्क्रीन पे आएगा, कौन सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करना है। तो ये सारी की सारी जानकारी हमने क्या किया है, ये जो डिटेल्ड बुक है उसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, वहां से आपको पूरा रेफरेंस मिल जाएगा और इसके बेस पे आप अपना एक डोजो रूम तैयार कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।